फिल्म जापान में शुरू होती है एक स्टूडेंट ताकाहाता के साथ। वो अपने क्लासमेट से अलग था क्योंकि वो बहुत होशियार था, लेकिन अपनी इस होशियारी की वजह से वो अक्सर जिंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कि कुछ रोमांचक चैलेंज मिले। उसकी ये इच्छा अचानक सच हो जाती है जब वो क्लास में होता है, टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है, तभी उसका सिर अचानक फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दरुमा, और वो बोलने लगता है। ये खिलौना स्टूडेंट्स को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दरुमा अपना चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ दिखता है तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा, लेकिन जब दरुमा अपनी पीठ करता है तो स्टूडेंट्स को हिलने की आजादी होती है। जैसे ही दरुमा पलटता है और एक स्टूडेंट को हिलते हुए देखता है, वो उसे मार देता है। जो कोई डर के मारे भागता है वो भी तुरंत मर जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता रहता है और बचे हुए स्टूडेंट्स डर से कांप रहे होते हैं, सोचते हुए कि अब क्या करें। हर बार जब दरुमा किसी स्टूडेंट को मारता है, उनके शरीर से छोटी छोटी लाल गोलियां निकलती हैं। दो स्टूडेंट्स दरुमा की पीठ होने पर दरवाजे की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरुमा फिर पलटता है, वो दोनों को मार देता है। क्लास में डर के मारे चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट साकाकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे ये गेम पता है, ये दरुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हम सबको मार नहीं देता। लेकिन दरुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जोखिम लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दरुमा को पता चल जाता है। वो तेजी से पलटता है और उसे मार देता है। इससे दरुमा की चाल पता चलती है। वो धीरे धीरे बोलता है ताकि स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना सके, लेकिन जैसे ही उसे हलचल महसूस होती है, वो तेजी से पलटता है। स्टूडेंट्स को दरुमा की पीठ पर एक टाइमर दिखता है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट है और अगर टाइम खत्म हो गया तो सब मर जाएंगे। वो दरुमा की तरफ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लाल गोलियों पर फिसल जाते हैं और दरुमा के पलटने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्दी ही लाशों से भर जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, ताकाहाता और साकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। साकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए कूदता है। आखिरी सेकंड में ताकाहाता बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दरुमा गिर पड़ता है हारने की वजह से। गुस्से में ताकाहाता और साकाकी बचने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक साकाकी का सिर फट जाता है। दरुमा ताकाहाता को बताता है कि सिर्फ वही जीतता है जो बटन दबाता है। ताकाहाता हैरान रह जाता है। दरुमा ये भी कहता है कि अगला गेम बिल्ली वाला होगा। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहाता की दोस्त इचिका वहाँ आती है। साफ तौर पर सदमे में ताकाहाता उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इचिका बताती है कि उसने भी दरुमा चैलेंज का सामना किया था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे क्लासमेट्स मर गए। ताकाहाता कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और सुझाव देता है कि वो पुलिस को बुलाए, लेकिन जब वो अपना फोन चेक करता है तो सिग्नल नहीं होता। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हैं और खिड़कियां भी नहीं टूटती। आखिरकार उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो खुलता है और जिम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, वहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में। ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है। फर्श पर लिखा होता है, बॉल को बास्केट में डालो तो जीत जाओगे। अचानक जमीन हिलती है और एक विशाल बिल्ली की मूर्ति सामने आती है। वो तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को खा लेती है और दूसरों को दौड़ाने लगती है। ये गेम पिछले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स डर के मारे भाग रहे होते हैं और बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं है। इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है और ताकाहाता को बिल्ली के शरीर पर एक हुक दिखता है। वो समझ जाता है कि बॉल को हुक में डालना है। वो बाकियों को बताता है और एक स्किल्ड बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और वो हुक में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है। बॉल पकड़ती है और इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो प्लेयर दीवार से टकरा कर मर जाता है। बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है, लेकिन उसे नहीं खाती क्योंकि वो सिर्फ चूहे की कॉस्ट्यूम वालों पर फोकस करती है। ताकाहाता ये समझ जाता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। वो ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि अब सुरक्षित है, लेकिन अचानक बिल्ली फिर से हिलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो सबको खाने लगती है। स्टूडेंट्स डर के मारे जिम में इधर उधर भागते हैं। इचिका को बॉल मिलती है और उस पर एक काउंटडाउन दिखता है जिसमें सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जब ताकाहाता अपनी दोस्त को खतरे में देखता है, वो फटाफट चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिल्ली अब ताकाहाता को दौड़ाने लगती है, जिससे इचिका को भागने का मौका मिलता है। ताकाहाता बिल्ली से बचता हुआ इधर उधर भागता है और किसी से बॉल फेंकने को कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जो हुआ उससे सब डर गए। अचानक ताकाहाता को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। चूहे की कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से वो अब बिल्ली की बात समझ सकता है। पता चलता है कि बिल्ली बस चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए ताकि वो सो सके। ताकाहाता ये समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है, रस्सी पकड़ता है और उसकी पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है।
उसे ये ध्यान अच्छा लगता है और वो चाहती है कि ताका हाता खुजलाता रहे। वो बाकी स्टूडेंट्स को बुलाता है कि वो भी मदद करे। इचिका भी मदद के लिए आती है और जब बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये काम कर रहा है, वो भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर ताका हाता की नकल करते हैं। इससे बिल्ली धीरे धीरे सो जाती है और आखिरकार पूरी तरह सो जाती है। ताका हाता बॉल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल डालना चाहता है। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसलिए वो आपस में झगड़ने और लड़ने लगते हैं। उनकी जोर जोर की आवाजों से बिल्ली जाग जाती है और तुरंत अपने पंजों से हमला करके दो स्टूडेंट्स को मार देती है। ताका हाता समझ जाता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो फटाफट एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि उसे छिपाया जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों के हाथ में चूहे की कॉस्ट्यूम के कपड़े में लिपटी हुई एक बॉल होती है। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से जाते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बॉल कौन सी है, लेकिन ताका हाता गलती से जाहिर कर देता है कि उसके पास साधारण बास्केटबॉल है और बिल्ली समझ जाती है कि असली बॉल इचिका के पास है। वो इचिका का थ्रो ब्लॉक कर देती है, जैसा ताका हाता ने प्लान किया था। जब बिल्ली इचिका की बॉल पर ध्यान दे रही होती है, ताका हाता अपनी बॉल फेंकता है, जिसमें असल में बिल्ली की असली बॉल छिपी होती है। दुर्भाग्य से बॉल बास्केट में नहीं जाती और सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए। लेकिन तभी बिल्ली के पीछे से एक और स्टूडेंट अमाया निकलता है। वो कूदता है और आखिरी सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल देता है। बॉल बास्केट में चली जाती है और बिल्ली पूरी तरह रुक जाती है। गेम खत्म होने की घोषणा करती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर से एक्टिवेट होती है और विजेताओं के नाम बताती है, ताका हाता, इचिका और अमाया। कोई और नाम नहीं लिया जाता। ताका हाता कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। अचानक अमाया बाकी बचे स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देता है। वो साफ तौर पर पागल है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के हकदार हैं। वो ताका हाता और इचिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चूंकि वो विजेता है, सिर्फ वही बचने के लायक है। इचिका उसे पागल कहती है और बोलती है कि वो खुद को उनके बराबर न समझे। अमाया गुस्से में इचिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन ताका हाता उसे रोक देता है। तभी बिल्ली एक सफेद धुंध छिड़कती है और तीनों गायब हो जाते हैं। खबरें आने लगती हैं कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंज हो रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं और न्यूज़ वाले गायब होने की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पत्रकार कहते हैं कि ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। आसमान में विशाल तैरते हुए क्यूब्स दिखाई देने लगे और जापानी क्यूब के अंदर ताका हाता खुद को पाता है। साथ में एक लड़की तोकुसा, जो उसकी पुरानी दोस्त है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था। तोकुसा के साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, तियारा और ताका, जो अलग अलग स्कूलों से हैं। ये तीनों अपने अपने स्कूलों में दरुमा और बिल्ली के चैलेंज से बचे। ताका हाता को कुछ अजीब लगता है। इस नई जगह पर सभी स्टूडेंट्स के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं। वो मानता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। उसे चिंता होने लगती है कि इचिका और अमाया एक ही ग्रुप में हो सकते हैं, क्योंकि उनके नाम भी एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। लेकिन उनके ग्रुप का दरवाजा लॉक है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगता है, उम्मीद में कि कोई सुन ले। तभी तियारा नाम का एक स्टूडेंट, जो बहुत होशियार लेकिन घमंडी है, उसे रोकता है। तियारा कहता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा और उसे न्यूज़ कवरेज का एक 3D प्रोजेक्शन दिखाता है, जिसमें चल रही घटनाओं की खबरें हैं। ताका हाता समझ जाता है कि वो अब दुनिया में तैर रहे उन क्यूब्स में से एक के अंदर है। तियारा बताता है कि वो वहाँ फंसे हैं और अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और 4 अजीब सी तैरती हुई कठपुतलियां कमरे में आती हैं। वो बताती हैं कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और ये पिछले चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होगा। एक कठपुतली तियारा को पहले खेलने के लिए कहती है। अपनी होशियारी पर ज्यादा भरोसा करने वाला तियारा मान जाता है। कठपुतलियां नियम बताती हैं। तियारा को आंखों पर पट्टी बांधकर फर्श पर बैठना होगा, जबकि कठपुतलियां उसके आसपास तैरते हुए गाना गाएंगी। जब गाना खत्म होगा, वो पूछेंगी, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तियारा घबराहट में गलत जवाब देता है। इसके चलते वो हार जाता है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है, जो तियारा के शरीर पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। वो उसे बार बार जमीन पर सिर पटकने के लिए मजबूर करती है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। तियारा की भयानक मौत के बाद कठपुतलियां ताका को बुलाती हैं। ताका डर के मारे खेलने से मना कर देती है। कठपुतलियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने खेलने से मना किया तो वो तुरंत मर जाएगी। कोई और रास्ता न देखकर ताका खेलने को तैयार हो जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और कठपुतलियां उसके आसपास गाना गाते हुए चक्कर लगाती हैं। जब वो सवाल पूछती है, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ताका डर के मारे समय पर जवाब नहीं दे पाती। कठपुतलियां उसे हारा हुआ घोषित करती हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कठपुतलियां उसे घेर लेती हैं। एक कठपुतली लेजर फायर करती है, जो ताका की टांगों को खोल देती है। वो उसे तब तक खींचती है जब तक उसकी हड्डियां टूट
नहीं जाती और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। कठपुतलियां फिर तो गुस्सा की तरफ मुड़ती है और उसे अगला खिलाड़ी चुनती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब